वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 एक व्यापक दृष्टिकोण। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं आखिर वक्फ है क्या। वक्फ का अर्थ किसी संपत्ति या संसाधन को धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से दान करना है। भारत में वक्फ अधिनियम 1995 के तहत इसका प्रबंधन किया जाता है, जिसके अनुसार हर राज्य में वक्फ बोर्ड का गठन अनिवार्य है। यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण सुनिश्चित करता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो आज पास हुआ या जिसकी आज चर्चा हम कर रहे हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, वक्फ अधिनियम का नया नाम। इस बिल के तहत 1995 के वक्फ अधिनियम को नया नाम दिया गया है, जो यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक सशक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है। दूसरी विशेषता, वक्फ संपत्तियों का गठन। 1995 के अधिनियम के तहत वक्फ संपत्तियों का गठन निम्नलिखित 3 तरीकों से हो सकता था। पहले, घोषणा के द्वारा। अगर कोई भी वक्फ का मुखिया घोषणा कर दे, दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर, अगर कोई लंबे समय से उसका उपयोग कर रहा है, या उत्तराधिकार के समाप्त होने पर, यानी जो उसका पहले से मालिक था उसकी मृत्यु हो जाने के आधार पर। तीसरी विशेषता है सरकारी संपत्ति के रूप में वक्फ। अगर कोई सरकारी संपत्ति वक्फ के रूप में चिन्हित होती है तो यह वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। क्षेत्रीय कलेक्टर संपत्ति के स्वामित्व को निर्धारित करेंगे और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। अगर संपत्ति सरकारी घोषित होती है तो राजस्व रिकॉर्ड में इसका उल्लेख किया जाएगा नए नियम के आधार पर। चौथी विशेषता है वक्फ संपत्ति के संरक्षण की प्रक्रिया। पहले वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए एक संरक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए जाते थे। अब यह कार्य क्षमता कलेक्टरों को दे दी गई है और अधूरे सर्वेक्षण राज्य के राजस्व कानूनों के आधार पर पूरे किए जाएंगे नए नियम के आधार पर। पांचवी विशेषता है केंद्रीय वक्फ परिषद। 1995 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए किया गया था। इस परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होते थे। उनमें से कम 2 महिलाएं होनी अनिवार्य थी, लेकिन नए संशोधन के अनुसार 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा। संसद सदस्य, पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं होगा। मुस्लिम सदस्यों में से कम 2 महिलाएं होंगी नए नियम के आधार पर। छठवां है वक्फ बोर्ड की संरचना। पुराने कानून के आधार पर वक्फ बोर्ड के लिए विभिन्न वर्गों के मुस्लिम सांसदों, विधायकों और बार काउंसिल सदस्यों को चुनाव बोर्ड में भेजा जाता था। अब नए संशोधन के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग से एक व्यक्ति नामांकित कर सकती है, जिन्हें मुस्लिम होना जरूरी नहीं होगा। वक्फ बोर्ड में अब 2 गैर मुस्लिम सदस्य होने चाहिए और इनमें शिया, सुन्नी और पिछड़े वर्गों के मुस्लिम शामिल होंगे। अब बोहरा और आगा खानी समुदाय के पास राज्य में वक्फ संपत्ति है तो उनके लिए एक सदस्य अनिवार्य होगा। विवाद समाधान के लिए न्यायाधिकरण की संरचना, ये 7वीं विशेषता होगी। 8वीं विशेषता है न्यायाधिकरण के निर्णय पर अपील। 9वीं विशेषता है केंद्र सरकार के पास अधिकार। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 एक महत्वपूर्ण कदम है जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाए रखेगा। इसमें वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोका जा सकेगा और संपत्तियों को विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया को अधिक न्यायसंगत और सरल बनाया जाएगा। ऐसा ये नया वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी अच्छी हो तो कृपया हमारे चैनल पीकेटी सतना को लाइक, कमेंट